दोस्तों, आजकल के लोगों के पास मोबाइल है। वे लोग हमेशा मोबाइल में लीन रहते हैं। उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वे लोग अपने दोस्त और परिवार के साथ बातें करें और उनका मन हल्का हो। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसी टेक्नोलॉजी के चलते बिगड़ भी रहे हैं। जिनके पास स्मार्टफोन है वे लोग अक्सर इंटरनेट यूज करते हैं, लेकिन इंटरनेट पर कुछ चीजें अच्छा भी आता है और कुछ बुरा भी आता है। उन्हीं के चलते अच्छाई को लोग कम पकड़ पाते, लेकिन अगर कुछ बुरा दिख जाता है तो माइंड में गंदे विचार ज्यादा आने लगते हैं। तो आज मन के गंदे और अश्लील विचारों को कैसे रोके, चलिए इसी को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम विवेक था। विवेक बहुत ही प्रतिभाशाली और मेहनती था, लेकिन उसके मन में हमेशा गंदे और अश्लील विचार आते रहते थे। ये विचार उसे इतना परेशान करते थे कि वह अपने दैनिक कार्यों पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाता था। उसने कई बार इन विचारों को दूर करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह असफल हो जाता। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध उसके गांव के पास एक आश्रम में ध्यान कर रहे हैं। विवेक ने सोचा कि शायद बुद्ध उसकी समस्या का हल बता सकते हैं। विवेक ने आश्रम की ओर प्रस्थान किया और कुछ दिनों की यात्रा के बाद वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध बहुत ही शांत और प्रभावशाली व्यक्तित्व के थे। विवेक ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरे मन में हमेशा गंदे और अश्लील विचार आते हैं। मैं इन्हें दूर करना चाहता हूँ, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए विवेक की ओर देखा और कहा, विवेक, तुम्हारी समस्या का समाधान बहुत ही सरल है। तुम्हें बस अपने मन को सही दिशा में लगाना है। मन एक शक्तिशाली उपकरण है। अगर तुम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो यह तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन अगर तुम उसे गलत दिशा में लगाओगे तो यह तुम्हें परेशान करेगा। विवेक ने पूछा, भगवान, मैं अपने मन को सही दिशा में कैसे लगाऊं? बुद्ध ने कहा, इसके लिए तुम्हें 3 चीजों का ध्यान रखना होगा: विचार, शब्द और कर्म। तुम्हारे विचार तुम्हारे मन को प्रभावित करते हैं। अगर तुम हमेशा सकारात्मक विचार रखोगे तो तुम्हारा मन उसी के अनुसार काम करेगा। दूसरा, तुम्हारे शब्द तुम्हारे विचारों को मजबूत करते हैं। अगर तुम हमेशा अच्छे और प्रेरणादायक शब्द बोलोगे तो तुम्हारा मन उन्हें ग्रहण करेगा। तीसरा, तुम्हारे कर्म तुम्हारे शब्दों और विचारों को साकार करते हैं। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा मन तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। विवेक ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। उसने अपने विचारों को सकारात्मक बनाना शुरू किया। वह हर रोज सुबह उठकर यह सोचता कि आज का दिन उसके लिए बहुत अच्छा होगा। उसने नकारात्मक लोगों से दूरी बनाई और केवल उन लोगों के साथ रहा जो उसे प्रेरणा देते थे। विवेक ने अपने शब्दों पर भी ध्यान देना शुरू किया। वह हमेशा दूसरों की प्रशंसा करता और उन्हें प्रोत्साहित करता। उसने अपने कर्मों को भी बदल दिया। वह अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी काम करता था। उसने गरीबों की मदद करनी शुरू की और समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। कुछ समय बाद विवेक ने देखा कि उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा है। उसके रिश्ते मजबूत हो गए, उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और उसे आंतरिक शांति मिलने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी किस्मत वाकई बदल गई है। एक दिन विवेक फिर से बुद्ध के पास गया और उन्हें धन्यवाद दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, विवेक, तुमने अपने मन को सही तरीके से प्रोग्राम किया है। यही कारण है कि तुम्हारी किस्मत बदल गई है। याद रखो, तुम्हारा मन एक शक्तिशाली उपकरण है। अगर तुम उसे सही दिशा में इस्तेमाल करोगे तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। विवेक ने बुद्ध की बातों को हृदय से स्वीकार किया और उस दिन के बाद से वह हमेशा सकारात्मक विचार,
शब्द और कर्मों के साथ आगे बढ़ता रहा। उसकी कहानी ने पूरे गांव को प्रेरित किया और लोगों ने उससे सीखकर अपने जीवन को बेहतर बनाना शुरू कर दिया। हमारा मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों से प्रभावित होता है। अगर हम इसे सकारात्मक तरीके से प्रोग्राम करें तो हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे अंदर ही वह शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचा सकती है। बस हमें उस शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी। धन्यवाद।